नमस्कार, डेली अपडेट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अंजलि। आइए नजर डालेंगे आज की अहम खबरों पर। ऐसा लगता है मैं पिछले जन्म में बंगाल में पैदा हुआ था, मालदा में बोले पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल के मालदा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आप सब इतना प्यार दे रहे हैं, ऐसा लगता है मैं पिछले जन्म में या तो बंगाल में पैदा हुआ था या अगले जन्म में बंगाल की किसी माँ की गोद से पैदा होने वाला हूँ। मुझे इतना प्यार कभी नसीब नहीं हुआ। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, अब घर बैठे बुक कर सकेंगे जनरल और प्लेटफॉर्म टिकट। यात्रियों की सुविधा के मद्देनजर यूटीएस ऑन मोबाइल ऐप में यात्रा टिकट और प्लेटफॉर्म टिकट दोनों के लिए बाहरी सीमा जियो फेंसिंग दूरी का प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है। इससे अब रेल यात्री घर बैठे ही भारतीय रेल के किसी भी स्टेशन से किसी भी स्टेशन के लिए अपना अनारक्षित टिकट व प्लेटफॉर्म टिकट बुक कर सकते हैं। हालांकि जियो फेंसिंग की आंतरिक सीमा अपरिवर्तित रहेगी, यानी अगर आप रेलवे स्टेशन के आसपास हैं तो केवल स्टेशन परिसर के बाहर से ही टिकट बुकिंग की अनुमति मिलेगी। धीरेन्द्र शास्त्री के भाई ने टोल प्लाजा कर्मियों को पीटा, पहले शादी समारोह में घुसकर लहराया था तमंचा। बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री के भाई शालिग्राम गर्ग ने एक बार फिर विवाद खड़ा कर दिया। आरोप है कि शालिग्राम ने अपने साथियों के साथ मिलकर टोल प्लाजा कर्मियों के साथ मारपीट की। इसके बाद मौके से फरार हो गया। पुलिस ने शालिग्राम सहित 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। बेतिया में गाड़ी और ट्रक की टक्कर में 3 की मौत, 6 घायल। शादी समारोह से लौट रहे थे सभी। मामला मनुआ पुल थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि गुरुवार की देर रात गाड़ी से कुछ लोग शादी समारोह से लौट रहे थे। इस दौरान बड़ा हादसा हो गया। दिल्ली मेयर चुनाव स्थगित होने पर एमसीडी में जमकर हंगामा, आप बोली दलित विरोधी बीजेपी। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने निगम सदन के अंदर जमकर हंगामा मचाया। दोनों पक्ष के पार्षदों ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप भी लगाए। ढीली ढाली वर्दी, 3 स्टार फेक आई कार्ड। हापुड़ में ऑल्टो कार से पोलिंग बूथ चेक करने पहुंचा फर्जी सीबीआई इंस्पेक्टर, हुआ गिरफ्तार। दिल्ली एनसीआर में एयर पोल्यूशन के कारण बढ़ रहा है बीमारी का खतरा। दिल्ली एनसीआर में एयर पोल्यूशन दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। हाल ही में हुए एक स्टडी में खुलासा हुआ है कि एयर पोल्यूशन के कारण लोग कई सारी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। भीलवाड़ा में वोट डालने के बाद पोलिंग बूथ पर बुजुर्ग की मौत। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में जारी मतदान के बीच भीलवाड़ा में एक बुजुर्ग की मौत हो गई। बुजुर्ग के शव को मोर्चरी में रखवाया गया। हरियाणा में बेखौफ बदमाशों की करतूत। रेवाड़ी में 2 युवकों को कुचला, सीसीटीवी में कैद वारदात। हरियाणा के रेवाड़ी में बदमाशों ने 2 युवकों को बोलेरो से कुचल दिया। इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। 8 मई तक जेल में रहेंगे मनीष सिसोदिया, कोर्ट से राहत नहीं, बढ़ाई गई न्यायिक हिरासत। संदेश खाली में सीबीआई का बड़ा एक्शन, ईडी टीम पर हमले के आरोपियों के ठिकानों पर रेड, हथियार बरामद। पश्चिम बंगाल में ईडी अधिकारी पर हुए हमले को लेकर सीबीआई ने शुक्रवार को बड़ा एक्शन लिया। इस मामले में शेख शाहजहां आरोपी हैं। दरभंगा में शादी की खुशी मातम में बदली आतिशबाजी से लगी आग से सिलेंडर ब्लास्ट, एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत। चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का जोश आई। अब तक आपको बता दें कई लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया। उत्तराखंड में इस बार भी चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या नया रिकॉर्ड बना सकती है। पिछले 11 दिनों में 15 लाख से ज्यादा श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। स्त्री धन पर पति या ससुराल वालों का कोई हक नहीं, सुप्रीम कोर्ट के फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने स्त्री धन को लेकर गुरुवार को एक अहम फैसले में कहा कि महिला का स्त्री धन उसकी संपूर्ण संपत्ति है, जिसे अपनी मर्जी से खर्च करने का उसे पूरा अधिकार है और इस स्त्री धन में पति कभी भी हिस्सेदार नहीं बन सकता, लेकिन संकट के समय पत्नी की रजामंदी से इसका इस्तेमाल कर सकता है। गर्लफ्रेंड का बर्गर खाने पर पुलिस अधिकारी के बेटे ने जज के बेटे को मार दी गोली। पाकिस्तान के कराची में पुलिस अधिकारी के बेटे ने सेशन जज के बेटे को गोली मार दी। कसूर सिर्फ इतना था कि उसने गर्लफ्रेंड का आधा बर्गर खा लिया था। वंदे भारत जैसी वीवीआईपी ट्रेनों पर पथराव करने वाला गिरफ्तार, बोला पत्थर मारकर शीशे तोड़ने में आता है मजा। बुधवार की देर शाम करीब लगभग 6:30 बजे रुनकता और कीठम के बीच हजरत निजामुद्दीन से मुंबई जा रही राजधानी एक्सप्रेस पर पथराव की सूचना मिली। इस पर आरपीएफ की टीम हरकत में आई। पथराव में राजधानी के एसी कोच A3 की बर्थ नंबर 17 का कांच टूट गया।
सिंगरौली में बड़ा हादसा, ड्राइवर को लगी झपकी, 2 बोलेरो की सीधी भिड़ंत में 12 लोग गंभीर घायल। सिंगरौली जिले में शुक्रवार सुबह नेशनल हाईवे 39 पर 2 बोलेरो के आमने सामने टक्कर हुई, जिसमें 12 लोग घायल हो गए। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में चुनाव ड्यूटी में लगे आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में चुनाव ड्यूटी में लगे जवान ने खुद को गोली मार ली, जिससे उसकी मौत हो गई। गरियाबंद में जवान ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। जवान मध्य प्रदेश का रहने वाला था और छत्तीसगढ़ लोकसभा चुनाव में उसकी ड्यूटी लगी थी। मणिपुर में लोकतंत्र हुआ हाईजैक, सुरक्षा बल के सामने जबरन एनडीए को दिलवाए जा रहे वोट, कांग्रेस का बड़ा आरोप। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 13 राज्य की 88 सीट पर शुक्रवार सुबह 7 बजे से मतदान जारी है। इस बीच कांग्रेस ने जबरन वोटिंग के आरोप लगाए। 3 तलाक जैसी कुप्रथा, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर खड़े किए सवाल। मुख्यमंत्री योगी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर आपको बता दें उसे बड़ा घातक बताया। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन की मंशा के प्रति देश को आगाह करना जरूरी है। डेली अपडेट में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए जनसेतु न्यूज, जन से सरोकार।